आज जो हम लोग बातें करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 43 पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसा कि जानते हो कि आर्टिकल 43 जो है वह डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ही एक आर्टिकल है, जो भाग 3 में भाग 4 में जो है पार्ट 4 में जो अंतर्निहित है। तो आर्टिकल 43 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज की डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी that directs the state to secure a living wage, fair working conditions, and opportunity for social and cultural advancement for all workers, while promoting the cottage industries in rural areas through the individual and cooperative efforts. अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो टेक्स्ट है जो लिखा गया है वो इस तरह से है कि द स्टेट शैल एंडेवर मतलब क्या होता है, हद तक प्रयास करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, ठीक है। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर The Article 43 states that the state shall endeavor to secure by the suitable legislations or economic organizations or in any other way to workers, agricultural, industrial or otherwise work a living wage conditions of ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunity, and in particular the state shall endeavor to promote the cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas. देखो ये जो है आर्टिकल 43 जो है वह जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बढ़ावा पर जो है फोकस देती है। यह फोकस देती है जो श्रमिक है, जो कृषक है, जो औद्योगिक है, इस सभी एरिया में जो काम करने वाले जो लोग हैं उनके जो लिविंग वेजेज का जो कंडीशंस है वो ऐसा हो, इतना फेयर हो, लोग जो है डिसेंट लाइफ जी सके, मतलब अच्छा ज़िंदगी जी पाए, समझे। और जीवन का जो है वो आनंद ले सके। ऐसा नहीं हो जैसे कि सुना होगा कि जो है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर आया था इंग्लैंड में, तो वहाँ पर जो वर्कर्स थे उनकी स्थिति बहुत ही बदतर होती गई थी। उस समय के जो लिटरेचर है, उस समय की जो किताबें हैं, जो पुस्तक है, उसमें जब देखोगे तो उस दौर के जो कंडीशंस है उस कंडीशन का जो विवरणी किया गया है, उस विवरणी से पता चलता है कि जो मज़दूरों की जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय में बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। कहने का तात्पर्य हुआ कि जीने के लिए जो है इतना ज़रूर वेजेज मिले, इतना ज़रूर श्रमिक मिले ताकि अपना वो बेहतर ज़िंदगी जी सके, समझे। तो आर्टिकल 43 जो है द स्टेट शैल एंडेवर, जो स्टेट है वो प्रयास करेंगे टू सिक्योर, वो सुनिश्चित करेगा बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, किसके द्वारा, एक सुटेबल जो है लॉ बनाएगा, नियम बनाएगा उसके द्वारा, या फिर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या जो आर्थिक जो संगठन होगा उसके माध्यम से, और इन एनी अदर वे या अन्य कोई तरीका से, ठीक है, टू ऑल वर्कर, सभी श्रमिकों के लिए, चाहे वो श्रमिक एग्रीकल्चरल हो, चाहे वो श्रमिक इंडस्ट्रियल हो, या अदरवाइज जो भी वर्क करता हो, उसके जो लिविंग वेज हो, मतलब उसके जीने के लिए जो मजदूरी है वह जो है लिविंग वेज हो, कंडीशन ऑफ वर्क का जो
शर्तें हो काम करने का हो, वो इंश्योर कर सके, वह सुनिश्चित कर सके वह डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है जी पा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो फुल इंजॉयमेंट ऑफ लीजर, जो खाली समय की जो अवकाश के समय उसको इंजॉय कर पा रहा है, और सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी जो है उसको वो इंजॉय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो इंजॉय कर सके, फुल इंजॉय कर सके लीजर का, खाली अवकाश का, सोशल का, जो सामाजिक जो होता है, जैसे हो गया तुम्हारा शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी या और भी जो चीज़ें हैं, मेला हो गया, फेस्टिवल हो गया, पूजा हो गया, इस सब का आनंद ले सके। एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इन पार्टिकुलर, और खासकर द स्टेट सेल एंडोवर, खासकर जो स्टेट जो है ये सुनिश्चित करेगा क्या प्रमोट करने के लिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज को। व्हाट डू मीन बाय कॉटेज इंडस्ट्रीज, इसको कहते हैं कुटीर उद्योग। जैसा कि अभी देख रहे हो, हाँ 2025 में जो बिहार सरकार ने जो है इलेक्शन जो कैंपेन किया, उस कैंपेन से पहले बिहार सरकार ने जीविका दीदियों को जो है कुटीर उद्योग के लिए बढ़ावा देने के लिए 10-10 हज़ार रुपया जो है उनके बैंक के खाते में डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनको भेजा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे कोई बकरी पालन कर देगा, कोई मधुमक्खी पालन कर सकता है, उस पैसे से जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटा छोटा रोजगार जो लोग क्या कर सके, इनिशिएट कर सके, शुरुआत कर सके। भले 10,000 रुपया जो बड़े लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन उनके लिए जो जीवन की जिद्दोजहद की ज़िंदगी जीते हैं, उनके लिए 10,000 रुपया बहुत मायने रखता है। और ये 10,000 रुपया उनके लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है, और इस पूंजी से वो अपने जीवन में नई उम्मीद के साथ जो है क्या करेंगे, ऊर्जा भरते हुए आगे जीवन को लीड करेंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो चीज़ें हैं जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए जो बढ़ावा की बातें करती है, वही बढ़ावा के कदम में हम लोग देख सकते हैं कि जो 2025 में बिहार सरकार ने अपने नागरिकों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए कॉटेज इंडस्ट्रीज के बढ़ावा देने के लिए जो है 10-10 हज़ार रुपया डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया, और उनको जो है जनता जो है एक मैंने क्या कहते हैं थम्बिंग मेजॉरिटी से जो है जो जनता जो है क्या किया, उनको पुनः जो है मैंडेट दे करके जो है सत्ता में लाई। दैट मीन्स जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो चीज़ें हैं, मैंने पहले भी बताया था इस पर, कि यह जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जो है नींव डालती है, और यह नींव राज्यों को या हिलवार्ट मेरा हिलवार्ट देखो, राघव नीचे गया, जाओ दौड़ के देखो, तो उसको पिकअप करो। राघव नीचे गया, उसको पिकअप करो। तो क्या कहता है कि भाई लिविंग वेज कंडीशंस ऑफ वर्किंग इंश्योर द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल एंजॉय ऑफ द लीजर सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी। जो खाली अवकाश का समय हो, सामाजिक समय हो, या फिर सांस्कृतिक समय का जो अवसर हो, उसका भरपूर क्या कर सके, उपयोग कर सके, ताकि उसके जो है जीवन बेहतर हो। इस पर जो है राज्य सरकार क्या करेगी, कदम उठाएगी। और खास करके ये बातें कही गई है कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए कही गई है आर्टिकल 43 के माध्यम से। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज के माध्यम से जो है क्या करेंगे, राज्य सरकार जो है मैंने जो 10,000 का जो लॉन्च जो प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम से जो है लार्ज स्केल में लोगों को जो है रोज़गार क्रिएट्स करेंगे, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा लोगों में। तो उनकी जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बेहतर होगा। समझे बात, करें समझे? हाँ भैया। उसके बाद या और इंडिविजुअल बेसिस या कोऑपरेटिव बेसिस पर करेगा। इंडिविजुअल बेसिस का मतलब हो गया कि जो है खुद व्यक्ति अपना कॉटेज इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, 2-4 मिल करके जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज का सेटअप कर सकता है।
कुटीर उद्योग पूछते ना क्या होता है जी? आय अरे कुटीर उद्योग समझते न हो? कर कुटीर उद्योग समझते न हो? अरे कुटीर उद्योग पूछते हो ने? आ बोल भी नहीं करेगा। अरे हाँ, क्या होता है कुटीर उद्योग? कुटीर उद्योग। हाँ कुटीर उद्योग मतलब होगा कॉटन कपड़ा। अरे कुटीर उद्योग का मतलब तो लघु उद्योग से जो छोटा होता है उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है। हाँ, वो मेरा घर वाला उद्योग जो मतलब हाँ जैसे छोटे पैमाने पर। जैसे मान लो कि बहुत स्मॉल स्केल पर जो काम करते हो, जैसे मान लो कि बीड़ी बनाते हो, जैसे कि अचार का काम करते हो। ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो होता है कुटीर उद्योग के पार्ट में आता है। तो ये जो है कहता है इंडिविजुअल स्तर पर, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर, या जो है कोऑपरेटिव बेसिस पर। कोऑपरेटिव समझते हो? हाँ मिल करके, जिससे क्या होता है एक सोसाइटी को रजिस्टर्ड कर लेता है, और रजिस्टर्ड करने के बाद जो है वो मिल करके कोई उद्योग धंधा जो है अपना मिलजुल करके काम करता है, वो हो गया कोऑपरेटिव बेसिस का। जैसे देखो हिंदी सहकारिता कहते हो, उसी का एक रूप है सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयंसेवक समूह जो लोग बनाया है, आपस में मिलजुल करके काम करता है, फिनेंशियली कुछ पैसा सेव करता है, कुछ लोन लेता है। इस तरह से जो है धीरे धीरे गांव में जो है लोग जो है क्या हो रहे हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध होते जा रहे हैं। नहीं तो पहले लोगों को जो है ना सबसे बड़ी जो समस्या थी पेट पालन की समस्या थी। ठीक है। तो अब राष्ट्र में ये अब नौबत नहीं है कि लोग पेट पालन पर लोग परेशान हो, इसलिए राज्य सरकार है या देश की जो सरकारें हैं वो क्या कर रही है, मिनिमम कम से कम लोगों को खाने के लिए अनाज पानी दे रही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर वर्किंग इन सच ए वे दैट द people of our country would not be suffered from starvation. For it, food security had already passed by the government of India, and for education, the government of state and government of central both are working with heart and soul. दोनों जो है दिल से जो है काम कर रही है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। और यही कारण है कि अब देश में भूखमरी की बातें नहीं है। लोग जो है कम से कम पेट भर जो है अनाज तो खा ही लेते हैं। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को होने से राष्ट्र में कम से कम इतनी तो जरूर आ गई है कि लोग कम से कम मिनिमम जो जीवन स्तर के लिए जो भोजन हो, कपड़ा हो, मेडिसिन हो, ये सभी चीज़ें जो गवर्नमेंट किसी न किसी रूप में प्रोवाइड लोगों को कर रही है। तो इससे जो है लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। समझ में आया बात है? अब वैसे ही बताए थे कि जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो क्या है, वह नॉन जुडिशियस है। तो दिस प्रोविजन इज नॉन जुडिशियबल, मीनिंग इट कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट बट एक्ट एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू वर्कर वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वर्कर वेलफेयर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो ये क्या करेगा, यह जो है गवर्नमेंट के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा, परंतु ये जो है जुडिशियबल नहीं है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड जो है की फीचर्स जो इसका है, पहला है लिविंग वेज। लिविंग वेज पर बातें हम लोग करते हैं। कहता है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द वर्कर including those in agriculture, industry or other sectors receive sufficient wage to minimum maintain a decent standard of living, moving beyond mere subsistence to cover essential needs like food, shelter or health care.
भोजन हो गया, आवास हो गया और हेल्थ केयर हो गया। इतना लोग जो है एसेस कर सके, इस तरह का जो है मिनिमम वेज जो है इंश्योर करने की बातें की जा रही है। परंतु इस बात को ध्यान रखना कि गवर्नमेंट जो है मिनिमम वेजेस तो करती ही है, इंश्योर करने के लिए जो है लॉ तो बनाती ही है। मिनिमम वेज जो है अगर इंश्योर कर देता है तो इससे जो है कम से कम लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन से लोग बच जाते हैं। पहले जो होते थे लोगों से मजदूरी करवाया जाता था और उसको जो है जो वाजिब मजदूरी है वो नहीं मिल पाता था और उसको बार बार जो है जिसके यहाँ काम किया था सालों भर उसके यहाँ जा कर के पैसा लेने के लिए बार बार उसके पास जाना पड़ता था। लेकिन अभी जो है लोगों में ऐसी मजबूरियां नहीं हुई है कि भाई इस उम्मीद से आप यहाँ काम करेंगे कि आप 6 महीने के बाद हमको पैसा दीजिएगा, ठीक है। लोगों को जो मिनिमम नीड्स है वो सरकार लगभग पूरा कर दी रही है। जैसे सरकार उसके लिए हेल्थ केयर के लिए जो है PHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, एक्सिलरी हेल्थ सेंटर जो होता है सहायक मतलब क्या कहते हैं उपकेंद्र भी जो है खोल करके रखा है हेल्थ सेंटर्स। उसके बाद सदर अस्पताल काम कर रही है, मेडिकल हॉस्पिटल्स काम कर रही है। तो देर आर सो मेनी हेल्थ सेक्टर्स, देर आर सो मेनी फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ सेक्टर्स आर वर्किंग इन आवर कंट्री वेयर इजीली पीपुल कैन एसेस हेल्थ फैसिलिटीज़। तो आसानी से लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कर रहे हैं। दूसरी बात अब आप ये तो हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ, दूसरी जो चीज़ें हैं वो था शेल्टर की बात, आवास की बात। तो मिनिमम वेज अगर नहीं भी उतना अगर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही, तो उसके बावजूद भी जो है मिनिमम वेजेज के रूप में नहीं मिलने के बावजूद भी जो है उसकी मिनिमम लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड जो है प्राप्त कर रही, अचीव कर रही है। सरकार जो इस मैटर पर जो है लेबर लॉ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या कर रहे हैं फोकस नहीं दे पा रही है, इसलिए कि जो कॉरपोरेट लोग आए इन्वेस्ट करें, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ी सी लेबर लॉ जो है वो उसके इम्प्लीमेंटेशन में कमजोरियां तो दिख रही है। इसके बावजूद भी लोगों को जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें इजाफा हो रहा है। इसलिए इजाफा हो रहा है क्योंकि कॉरपोरेट अगर मान लो कि पैसा इन्वेस्ट करती है तो कैपिटल गेन होगा, स्टेट को रेवेन्यू जनरेट होगा और उसी स्टेट अपने उस रेवेन्यू से लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फुलफिल करने के लिए जो है स्टेप उठाते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा करके। और दूसरी जो चीज़ें हैं वो लोगों के लिए जो है घर बना रही है सरकार, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या जो है और भी जो ढेर सारी जो हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो, जिस सेक्टर्स में हो उसके हिसाब से जो है वो डेवलपमेंट करके लोगों को घर बनाने के लिए असिस्ट कर रहे हैं। तो इससे जो है लोगों को शेल्टर प्राप्त हो रहा है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को जो है भोजन जो है प्रोवाइड करने के लिए जो अनाज है, चावल है, दाल है, इस तरह की चीज़ों को प्रोवाइड्स कर रही है गवर्नमेंट। दैट मीन्स whatever directed in directive principle of state policy by the constitutions in part 4 as a directive principle of state policy, today we see that these policies are approximately executed by the government of state or by the government of India। समझे कि अभी जो दिखाई दे रही है कि स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार जो है इसको लगभग क्या कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है इस तरह के चीज़ों को। लेकिन जो है जो मिनिमम जो बात है लिविंग स्टैंडर्ड की वो अचीव हो रही है लोगों का, कि जो डिसेंसी ऑफ लाइफ जिए, ठीक है, ये सब चीज़ें आ रही है, लोगों लीजर टाइम का फ़ायदा उठाए, ये सब चीज़ें आ रही है। जो सोशल जो चीज़ें उसमें भी वो शरीक हो सके आ रही, क्योंकि मल्टीपल जो है डायरेक्शन से जो है लोगों की जो लाइफ सिक्योरिटी है, लोगों की जो बेटर लाइफ की बातें है, बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बात है, उस पर जो है वर्क हो रही है, काम हो रही है, ठीक है। इसलिए जो है अगर एक पहलू कमज़ोर पड़ रही है तो दूसरे और तीसरे पहलू से जो है उसकी मजबूती मिल जा रही है। सुना, ये बात कुछ और है कि लेबर लॉ में जो है वैसी मजबूतियाँ अब नहीं रही है, क्योंकि कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट के लालच से स्टेट जो है लिबरल एटीट्यूड अपना रही है कॉरपोरेट के प्रति। इसके बावजूद भी
जो लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर बन रही है। ठीक है, और लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि उसकी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने के बाद लोग कम करेंगे ही नहीं, क्योंकि अब उनकी वो मजबूरी नहीं रही है कि भाई आप अगर हमको रोज़गार देंगे तभी हम जीवन जी पाएंगे, तभी हमें जो है बीमारी का इलाज हो पाएगा। क्योंकि सरकार इतने जो वेलफेयर स्कीम्स चला रही है, इस वेलफेयर स्कीम के कारण जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन न हो, इसके लिए भरपूर सरकार ने क्या कर दिया है, व्यवस्था कर दिया है थ्रू द वेलफेयर स्कीम्स। समझ में आया बात, नहीं समझ में आया? हाँ भैया। तू विक्रम, अरे बात समझ में लो। हाँ तो ऐसे ढेर सारे जो वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट जो क्या की है, लॉन्च की है, जिसके कारण जो है क्या हो रहा है कि लोगों की जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो रहा है। समझे? हाँ हाँ। अब डिसेंट लोगों वर्किंग का क्रश नहीं करे, ये वास्ते ई वेलफेयर स्कीम निकाले छे सरकार की लोग हाँ। पेट भरता अपने कट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा जूठा माना पटल उठाने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो भोज का भी जूठा पतल के लोग मजबूर थे उठाने के लिए, तो अब वैसी नौबत न आए। हाँ हम देखे हैं, हाँ हम चल। देखे हैं मतलब भोज का जो बर्तन पत्ता फेंका जाता था नहीं, उसका भोजन समेटा जाता था। तो वैसी सिचुएशंस न बने, ऐसा क्रिएट न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने जो है या देश की सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए कि लोग इतने मजबूर न हो अपने आप को इस स्तर तक जो है गिरा ले। ठीक है, तुमने कभी भिक्षुक कविता में पढ़ा होगा, वह आता दूर तू कलेजी को करता पछताता पथ पर आता वह आता। ठीक है, ये जो निराला जी की जो कविता थी उसमें इस तरह के जो दुर्दशा को दिखाया गया भिक्षुक के बारे में। ठीक है, तो जब अब वो स्थितियाँ नहीं रही, लोगों की जो है कंडीशंस जो है बेहतर हो रहे हैं। अब अगली जो बात है वो है डिसेंट वर्किंग कंडीशंस की। कहता है कि आर्टिकल 43 कॉल्स सेफ एंड हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट्स। जो है आर्टिकल 43 जो है वो कहता है कि भाई लोगों को जो है आप सेफ, सुरक्षित और जो है स्वस्थ जो है काम करने का जो इन्वायरमेंट दीजिए, जिसमें कि उसके लिए रीजनेबल वर्किंग आवर्स हो। ऐसा नहीं 12 घंटा 14 घंटा आप उससे कम ले रहे हैं, 8 घंटा है तो 8 घंटा लीजिए, आप एक्स्ट्रा अगर वर्क दे रहे हैं तो उसके हिसाब से उसको वेजेस भी दीजिए। एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लीजर्स एंड कल्चरल पार्टिसिपेशन, और उनको जो है ये आप जो है अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो खाली जो अवकाश के समय उसमें घूम फिर सके, अपने बीवी बाल बच्चों के साथ समय बिता सके, सामाजिक जो कल्चरल जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी भाग लग सके, जैसे मेला हो गया, जैसे शादी विवाह हो गया, इस सब चीज़ों में वो पार्टिसिपेट हो सके। अगला जो बात है वो है प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो आर्टिकल मैंडेट करता है मैंडेट एक्टिव प्रमोशन फॉर रूरल इंडस्ट्री, जो ग्रामीण जो उद्योग है उसको क्या करता हो, प्रमोशन की बात करता हो, और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट करे, जैसे जो लोकल इनको क्या कहते हो, लोकल जो है एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट हो सके। ठीक है, स्पेशली इन विलेज हो गया, उसके बाद फोस्टरिंग इकोनॉमिक हो गया, सेल्फ रिलायंस हो गया और कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया। इससे क्या होगा कि आदमी जो है स्वयं अपने पर क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा। ठीक है, वो आर्थिक जो है वो क्या कर बूस्टअप मिलेगा, उसको फीडअप मिलेगा, आगे बढ़ेगा देश की इकोनॉमी भी। प्रैक्टिकल एग्जांपल में जो होगा मिनिमम वेजेज एक्ट बनाया गया फैक्ट्रीज के लेबर्स के लिए। ठीक है, और फुलफिल द ऑब्लिगेशन, आर्टिकल 43 की जो ऑब्लिगेशन है उसको पूरा कर रहा है। ट्रेनिंग रूरल वुमेन को क्या है, सब्सिडीज दिया जा रहा है, जो बताया अभी कॉटेज इंडस्ट्री खोलने के लिए, जैसे अभी बताया 10,000 के बारे में जो जब बात है की। चलो ठीक है, रहने दो आज, फिर हम लोग कल देखते हैं।